हमारे साथ कन्हैया कुमार हैं, कांग्रेस के नेता हैं, बडिंग पॉलिटिशियंस में इनकी गिनती होती है। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपसे जानना चाहूँगा, ऐसा क्यों है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जब हम जिक्र करते हैं, अभी विधानसभा चुनाव हुए, तो कांग्रेस लीडर्स के बयानात में एकरूपता नहीं है। ईवीएम पर कांग्रेस का कोई साझा स्टैंड है या आपका स्टैंड अलग है, पवन खेड़ा जी का अलग है और दिग्विजय सिंह जी का अलग है? देखिए, इसका एक सिंपल तरीका होता है। जब किसी पार्टी के अधिकृत व्यक्ति के द्वारा कोई अधिकृत बयान जारी किया जाता है तो वो पार्टी का बयान होता है। बाकी आज़ाद देश है, कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और हर व्यक्ति को जो है अपनी धारणा, अपनी बात, उनके तथ्य और जो सत्य उनको प्रतीत होता है उसको एक्सप्रेस करने का उनका आज़ादी है। आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों के खिलाफ बात करके भी लोग पार्टी में बने रहते हैं या बड़े नेताओं के खिलाफ भी बोल करके बने बने रहते हैं। तो ईवीएम पर भी लोग अलग अलग बात रखते हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के अधिकृत बयानों को ही हम कांग्रेस पार्टी का बयान मान सकते हैं। तो क्या मंथन हो रहा है किसी किस्म का? कोई ईवीएम पर आने वाले दिनों में कोई स्टैंड लिया जा सकता है विपक्षी दलों द्वारा? इंडिया गठबंधन की बैठक भी हो रही है, क्या उसमें ये मामला डिस्कस होगा? देखिए, ये तो मुझे नहीं पता है कि वो तो इंडिया दल के जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोग हैं वो बताएंगे, मैं अधिकृत व्यक्ति नहीं हूँ। लेकिन जहाँ तक ईवीएम मशीन और चुनाव को लेकर के है, तो ये बात आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि विपक्षी पार्टियों ने, और जब जो विपक्ष में रहा है, मैं एक चीज़ यहाँ याद दिलाना चाहता हूँ लोगों को कि ईवीएम पे सबसे पहला सवाल बीजेपी ने उठाया था। बीजेपी के एक नेता ने किताब लिखी थी 2004 में जब वो चुनाव हारे थे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने क्लैरिफिकेशंस भी तो किए ना। तो इलेक्शन कमीशन के पास डेपुटेशन हम जा करके देते हैं, जो भी डाउट होता है जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को हम डेपुटेशन देते हैं, इलेक्शन कमीशन उस पर अपना स्पष्टीकरण देती है। जैसे यह बात तो सबको पता है ना कि बाद में वीवीपैट उसमें जोड़ा गया है, तो ये पॉलिटिकल पार्टी के डिमांड पे जोड़ा गया। अभी भी बहुत सारे विपक्षी दल के लोग गए और उन्होंने कहा कि वीवीपैट की भी गिनती होनी चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, सबकी गिनती पॉसिबल नहीं है, रैंडम काउंटिंग कर लेंगे। तो ये प्रक्रिया चलते रहती है। लोकतंत्र में सवाल उठाना और सवाल को एड्रेस करके सुधार करना, ये एक सतत प्रक्रिया है। कन्हैया जी, चुनाव हुए अभी हालिया विधानसभा चुनाव, कांग्रेस ने हार पर मंथन किया होगा। मोटे तौर पर आप क्या कहेंगे, वो कौन से बिंदु हैं जिन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी पिछड़ गई? देखिए, हम तो इसमें एक बात कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सबसे पहली बात तो है, चुनावी संख्या बल के आधार पे किसी भी इंसान का हार जीत तय नहीं होता है। ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। पॉलिटिकल पार्टी की हार जीत तो चाहिए होता ही होगी। हाँ, नहीं नहीं, पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी मैं आपको बताता हूँ। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को हर पार्टी फॉलो करती है। आप चुनाव में जाते हैं, आप कुछ एजेंडे को लेकर के जाते हैं, आपको मैजिक नंबर मिलता है या आपको मैजिक नंबर नहीं मिलता है, यही प्रोसेस है। कांग्रेस पार्टी भी एक एजेंडे को लेकर के इन राज्यों में गई और उसको जो है मैजिक नंबर नहीं मिला, वो वापस लौट करके आए, उन्होंने रिव्यू किया, सभी राज्यों के उन्होंने रिव्यू किए, उन्होंने जो है अपना इसको लेकर के रणनीति बनाई। अब वो यहाँ से अगले चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगले चुनाव के लिए मूव कर गए हैं। और ये समझना पड़ेगा कि पिछले चुनाव की हार जो है वो अगले चुनाव पे रिफ्लेक्ट ना हो, इसकी कोशिश की जाती है। जैसे अब मैं एक मिनट के लिए भाजपा की बात कर लेता। भाजपा कर्नाटक हार गई, लेकिन अभी इन राज्यों के चुनाव में जीत गई। लेकिन अगर वो उन्हीं चुनाव के हारों में अटकी रहती तो इन चुनावों में उनके लिए अच्छे परिणाम नहीं होते। आपने क्या माइनस पॉइंट्स खुद के पाए? देखिए, अब ना उसमें क्या है ना कि माइनस पॉइंट और प्लस पॉइंट, ये पार्टी का हमारा इंटरनल चीज़ है। उसको हम इस तरीके से पब्लिक में कहेंगे तो वो हमारी रणनीति का हिस्सा है, तो इस तरीके से हम बता नहीं सकते हैं। इतना हम जरूर आपको बता सकते हैं कि जो हमारी अपेक्षा थी, उस अपेक्षा को पर हम लोग नहीं खरे उतर पाए, उसको पूरा नहीं कर पाए। तभी तो संख्या बल के आधार पे जो है हमको कम संख्या मिली है, उनको ज़्यादा संख्या मिली है। लेकिन इस चुनाव में बहुत सकारात्मक चीज़ें हैं, नकारात्मक चीज़ों की चीज़ें हैं, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, उस पर रणनीति बन रही है। सकारात्मक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है। और अगर आप अगले चुनाव की रणनीति से जोड़ करके इसको देखेंगे तो एक तो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव का कोई खास रिलेशन होता नहीं है। पिछली बार इन्हीं 3 राज्यों में हम जीते थे और जो है लोकसभा में सिर्फ 3 सीट जीत पाए। वोट शेयर के आधार पर कन्हैया जी अगर ये कह दें तो वो ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा। नहीं, जब इसमें कई बातें हैं। देखिए, ये तो एक तो ये कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर है सिर्फ, ठीक है। अब लोकसभा चुनाव में बार बार जो है इंडिया अलायंस की बात हो रही है, तो जो वोट शेयर जहां बीजेपी को जंप मिला है, इंक्रीज हुआ है, तो वो वोट शेयर एक्चुअली कांग्रेस का नहीं था। कांग्रेस का अपना वोट शेयर इंटैक्ट है। तो और जो वोट जोड़ने हैं,
तो उसके लिए रणनीति बनाना, रास्ता बनाना ये एक सवाल है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि ये भी इतना आसान नहीं होगा। अभी से ही ये बात बोलना शुरू कर दिया है कि टूट गया गठबंधन, टूट गया गठबंधन। उसके कारण हैं, तमाम सारे बयानात इस तरह के विरोधी दिए गए। मध्य प्रदेश में जेडीयू ने भी अपने उम्मीदवार उतारे, समाजवादी पार्टी ने भी उतारे, काफ़ी सिरफुटोल देखने को तो मिली। इंडिया गठबंधन विधानसभा चुनावों के लिए नहीं था, ये बहुत क्लियर बात है। तो फिर अखिलेश ने जो किया वो बेकार, मतलब वो बेकार बात कर रहे थे, मतलब गठबंधन था ही नहीं, तो फिर बात नहीं, नाराज क्यों थे? नाराज कहने का मतलब है कि दो पक्ष है। एक पक्ष है जो कह रहा है कि हमको थ्रू आउट हर इलेक्शन में अलायंस करना चाहिए इंडिया गठबंधन के तहत, ठीक है। अब चुनाव आगे लोकसभा का है, विधानसभा के चुनाव बीत गए हैं, और विधानसभा और लोकसभा के चुनाव की अब किसी भी पार्टी को देखेंगे तो ये दोनों चुनाव की एक्सक्लूसिव पॉलिसी होती है, एक्सक्लूसिव रणनीति होती है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। राजभर जी विधानसभा चुनाव के वक्त सपा के साथ थे, अभी वो बीजेपी के साथ चले गए। अभी लोकसभा का चुनाव जब वो लड़ेंगे तो बीजेपी के साथ लड़ेंगे। तो राजनीति जो है वो गतिशील चीज़ें हैं, चीज़ें बदलती रहती हैं। लेकिन ये बात बार बार इसलिए बोला जा रहा है ताकि कहीं ना कहीं एनडीए को ये पता है कि अगर हम वोट शेयर की बात करेंगे तो इंडिया का वोट शेयर एनडीए के वोट शेयर से ज़्यादा है। इस बात से वो घबरा रहे हैं। आपके ही एक नेता हैं प्रमोद कृष्णम, उनसे जब चुनावी हारों पर प्रतिक्रिया ली गई थी तो उनका पहला वाक्य था, ये वामपंथ की हार है। ये तो हालांकि मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो ये उनका व्यक्तिगत राय है। ये कांग्रेस पार्टी है, जब जैसे आप आज तक के हैं, ठीक है, आप ही का लल्लन टॉप है। आप कुछ और कहते हैं, वो कुछ और कहते हैं, आप दोनों के एनालिसिस एक नहीं होते हैं, लेकिन कंपनी तो एक ही है ना, मालिक तो एक मैं आज के कन्हैया कुमार को सेंट्रिस्ट कहूँ या वामपंथी कहूँ? वो तो आपकी इच्छा है। देखिए, पेंटर पेंटिंग बनाता है, पेंटर पेंटिंग बनाता है और देखने वाले उसके मायने निकालते हैं। वो मैं क्या कह दूंगा वो आप थोड़ी मान लेंगे, वो तो आप मानेंगे अपने हिसाब से। आप हमको जज करेंगे अपने चश्मे से, आप मुझे देखेंगे अपनी आँख से। तो मैं अपने आप को क्या कहता हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप मुझे क्या मानते हैं ये इम्पोर्टेंट है। जो जिस तरह का बज़ है वो कुछ बताइए ज़रा कि इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक होनी है, और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय राजनीति का सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट आने वाले दिनों में अगर कोई होने वाला है तो वो इंडिया गठबंधन की बैठक है, जो कि अब तक उतनी ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रही। मेरा आपसे ये कहना है, क्या किसी किस्म का कोई संयोजक बनाया जा सकता है इसमें? अब मुझे बिल्कुल इसकी जानकारी नहीं है, और मैं इस बार बार कह रहा हूँ कि ये मैं इसके लिए अधिकृत व्यक्ति नहीं हूँ। मैं अमूमन कोशिश ये करता हूँ कि मैं जिस बात के लिए अधिकृत हूँ मैं वही काम करूँ। टीम में अगर हमारा काम विकेट कीपिंग का है तो मैं विकेट कीपिंग ही करूँ। मैं बॉलिंग में जो है कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता। ये भी हो सकता है कि आपको मालूम सब हो लेकिन बच के निकल रहे हो। नहीं, बचने की बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि ये एक परिपाटी की इस राजनीति में ज़रूरत है कि जो व्यक्ति जिस बात के लिए अधिकृत हो उसको वो बात करनी चाहिए। पार्टी ने मुझे कोई और जिम्मेवारी दी है, इंडिया अलायंस की मीटिंग की तैयारियों के लिए कोई किसी और व्यक्ति की। 2024 के पोल्स के लिए कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार का क्या रोल होगा? अब देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जो ड्यूटी असाइन करती है वो करता हूँ। जहाँ चुनाव लड़ने के लिए कहती है वहाँ चुनाव लड़ता हूँ, लड़वाता हूँ, प्रचार करता हूँ। तो पार्टी जो ड्यूटी असाइन करती है वो करती है। अभी क्या ड्यूटी है? अभी मुझे पार्टी में जो स्टूडेंट विंग है कांग्रेस पार्टी का, उसका मैं नेशनल इंचार्ज हूँ। पार्टी की तरफ से उसकी देख रेख करना, उसको मदद करना, उसके लिए जो है मुझे जिम्मेवारी दी है, मैं उस काम में लगा हुआ हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए कन्हैया कुमार, जो कि उम्र में बड़े कम हो लेकिन राजनेता, परिपक्व राजनेता की तरह बयानात उनको देना ज़रूर आता है।